आज से मेरे साथ आप 10 हफ्तों तक एक नया नया वीडियो सीखने वाले हो। और नया नया वीडियो किस पे होने वाला है? सेल्स पे होने वाला है। डेडिकेटेड वीडियो सेल्स पे होने वाले हैं। आपको सेल्स में ना एकदम बाप बना के छोड़ेंगे हम लोग मतलब वो वाला बाप नहीं, मतलब नेक्स्ट लेवल का आपको इंप्रूव करके देंगे। ओके, और सारे चीज प्रैक्टिकल है। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वीडियो है, वो है आइडेंटिफाइंग योर कस्टमर। आप सेल्स करने वाले हो तो सेल्स किसको करोगे यार? कस्टमर को करोगे ना। तो आपको अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कस्टमर कैसा है, क्या खरीदेगा, क्या लेगा, क्या डेमोग्राफिक्स है, ये सारे चीज हम सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, माय सेल्फ किरण यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग इन बिजनेस से। तो ये वीडियो को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है और तीनों स्टेप ना बहुत इजी है और बहुत अच्छा है यार, बहुत इफेक्टिव है। तो स्टेप नंबर 1, यूजिंग अ बैंड मेथड। अब ये बैंड मेथड क्या है, ध्यान से सुनो। B फॉर बजट, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड एंड T फॉर टाइम। यानी कि आपको ना देखना पड़ेगा आपके कस्टमर का कि B से बजट है क्या उस कस्टमर का, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट लेने आ रहा है क्या उसका बजट है वो प्रोडक्ट लेने का। और अगर आपको लगे कि भाई इसकी बजट है तो भाई आगे का पॉइंट है वो भी सुन लो, तो बजट को आपको चेक करना है। फिर सेकंड है कि अथॉरिटी, यानी कि कभी कभी आपके दुकान पे, या मतलब मैं दुकान का एग्जांपल लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपकी दुकान पे कोई बच्चा आता है तो बच्चा बोलेगा अंकल आप मुझे साड़ी दे दो, मेरे को मम्मी के लिए लेना है। तो अभी आप बताओ कि क्या वो बच्चा पे करेगा क्या? नहीं। उसके पास अथॉरिटी है क्या? नहीं। तो उसका पापा आ रहा होगा पीछे से, तो जो पापा है उसके पास अथॉरिटी है। तो आपको ये भी डिफाइन करना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है उसके पास अथॉरिटी है कि नहीं कुछ भी चीज खरीदने का। तो अगर आप बच्चे को समझाने लगोगे कि देखो बेटा साड़ी कितना अच्छा है, तो यार घंटा कुछ काम करने का। तो आपको समझाना किसको है? उसके बाप को, यानी कि उसके पापा को, जो कि साड़ी खरीदने वाले हैं अपनी बीवी के लिए। फिर तीसरा चीज है कि N, नीड, यानी कि कस्टमर का नीड है क्या। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है कस्टमर के औकात के बाहर है, यानी कि उसके बजट के बाहर है, तो उसका नीड है क्या। कस्टमर अपने औकात के बाहर की चीजें भी लेता है, बट फर्क होना चाहिए कि उसको नीड होना चाहिए। ओके, अगर आप उसका नीड आइडेंटिफाई करके अगर उसको दिखा सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट आपकी नीड को सॉल्व करता है, तो वो खरीदेगा चाहे वो कितना भी महंगा हो। ओके, उनको भी क्वालिटी चाहिए ना यार, अच्छा सबको चाहिए, अच्छा चीज सबको चाहिए। ओके, फिर चौथा आता है कि टाइम, कब तक चाहिए उसे, उसको जब अर्जेंट है क्या, अर्जेंसी है क्या। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार ये कस्टमर के पास टाइम है, मतलब टाइम है मतलब खरीदने वाला टाइम नहीं, कितना जल्दी चाहिए इसको ये प्रोडक्ट और सर्विस, उसको कितना अर्जेंसी है, कितना अर्जेंट उसको रिक्वायर्ड है मेरा माल, मतलब मेरा प्रोडक्ट या सर्विस उसको कितना अर्जेंट रिक्वायर्ड है। तो वो टाइम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कस्टमर को। अभी एक बार ये सब फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए ना आइडेंटिफाई करने के, तो अगर आपने ये सारे फैक्टर्स से आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। तो ये जो बैंड टेक्निक था वो आपका एक स्ट्रेनर का जैसा काम करेगा, यानी कि आपको फिल्टर करके देगा। और जैसे ही फिल्टर करके आपके जो कुछ कस्टमर्स बचेंगे ना, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, हॉट, वार्म और कोल्ड। यानी कि जो हॉट कस्टमर है वो तो लेने वाले भाई, उनको ज्यादा सेल्स पिच की जरूरत नहीं है। और जो वार्म कैटेगरी के लोग हैं उन लोग मतलब कंफ्यूज है कि ले कि नहीं ले, तो उनको आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि वार्म कैटेगरी लोग को आप कैसा सेल्स पिच दो ताकि वो कन्विंस हो जाए। और ये जो बचे हुए कोल्ड कैटेगरी वाले, इनको तो लेना ही नहीं है, बस भाव पूछ के निकलना था, तो इनको छोड़ दो, इनको नेग्लेक्ट कर दो। सारे कस्टमर आपके कस्टमर नहीं है। ओके, याद रखो। और नेग्लेक्ट कर दो मतलब ऐसा नहीं कि अबे चल भाग ऐसा नहीं करना है, प्यार से नेग्लेक्ट करो ताकि अगर उनको कुछ जरूरत हो भी तो रिटर्न आएंगे आपके साथ लेने के लिए। ओके, ये भी याद रखना, वरना मैंने बोला नेग्लेक्ट कर दो, बोलेंगे चप्पल लेके भाग रहे हो ऐसा मत करना। ओके, तो ये स्टेप नंबर 1 का बेनिफिट तो सुन लो। अगर आपने इसको अप्लाई किया ना तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे। तो पहला बेनिफिट है कि आप अपने सेल्स टाइम को अच्छे लोगों पे इन्वेस्ट करोगे, यानी कि आप उन लोगों पे फोकस करोगे जो कि खरीदने वाले, जो कि आपको पैसा देने वाले। आप ऐसे लोगों का फोकस नहीं करोगे जो कि आपका टाइम लेने वाले और खरीदने भी नहीं वाले हो। तो ये उसका बेनिफिट है। और आपका सेल्स बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? आप उस हिसाब से पिच रेडी करोगे, यानी कि कैसे कन्विंस करने का कस्टमर को, उनको कैसे नीड दिखा के करना है, ये सब आप पिच अच्छे से इम्प्रोवाइज करोगे। एक बार अगर आपने अपने कस्टमर को जान लिया, अच्छे से कैटेगरी उनका जान लिया, और ये जो कैटेगराइजेशन अभी मैंने बताया ना आपको कि ऐसा ऐसा छाटो इनको, तो वो करने से आपको आपके कस्टमर मिलेंगे जो कि एक पर्टिकुलर नीच पे इंटरेस्टेड होंगे। तो आप उसको अपने ऑनलाइन CRM से अच्छे से टारगेट कर सकते हो, उनको वो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, वो चीजों का ऐड कर सकते हो, तो वो सब चीज आप कर सकते हो। सो गाइस, स्टेप नंबर 2 है, वो है बजट एंड क्लास वाइज कैटेगराइजेशन। यानी कि ये जो टॉपिक है ना आइडेंटिफाइंग योर कस्टमर, ये जो वीडियो चल रहा है उसमें मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने कस्टमर को कैटेगराइज कर सकते हो और उस हिसाब से आप अपना सेल्स पिच रेडी करके पिच कर सकते हो। सो ये जो सेकंड स्टेप है वो है बजट क्लास, यानी कि कौन से लोग हैं यार जो मतलब कैसे टाइप का प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। एक होता है लो कॉस्ट बायर, फिर एक होता है इकोनॉमी बायर और एक होता है लग्जरी बायर।
अब बताता हूँ कि इन तीनों को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, कैसे पहचान सकते हो। तो जो लो कॉस्ट बायर होता है ना, उसको कम पैसा खर्चा करना है, चाहे उसको क्वालिटी अच्छा मिले चाहे ना मिले, उसको क्वालिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको बस कम पैसे में अपना जो काम का चीज है उसको वो लेके निकलना है। तो ये होगा लो कॉस्ट बायर। अब होते हैं इकोनॉमी बायर, इनको क्या वैल्यू फॉर मनी चाहिए, यानी कि ये पैसा कम देना चाहते बट क्वालिटी इनको अच्छा चाहिए, ये होते हैं इकोनॉमी बायर। और गाइस एक राज की बात बताऊं ना, तो राज की बात ये है कि जो इकोनॉमिक बायर लोग होते हैं ना, वो लोग इमोशन से ड्रिवन होते हैं। अगर आप उसको कुछ अच्छा चीज दिखा दोगे ना इमोशनली, तो इमोशन से उन लोग खरीदते हैं, उन लोग ज्यादा खरीदने वाले आपको इमोशंस के थ्रू इकोनॉमिक बायर मिलेंगे। अगर आप उनको दिखा दो कि आप ऐसे चमक धमक दिखोगे, आप शादी में सबसे बेस्ट दिखोगे, आप ये पहनोगे तो आप लड़कों में सबसे बेस्ट दिखोगे, तो यार ये सब इमोशन ड्रिवन होते हैं ये लोग। तो ये जो इकोनॉमिक बायर लोग होते हैं ना, अगर आप उनको अच्छा फील करा दिए और कुछ विजुअलाइजेशन करवा दिए तो भाई आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। फिर तीसरे कैटेगरी के लोग आते हैं लग्जरी बायर। इनको क्या है, पैसा भी ज्यादा देना है और क्वालिटी भी बेस्ट चाहिए, और हाँ इनको सर्विस भी अच्छा चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लग्जरी कस्टमर को अच्छा फील कैसे करवाते हो। और इकोनॉमी वाले लोग को भाई बताया ना ट्रिक, उससे कन्विंस करना। और जो लो कॉस्ट बायर है उनको ट्रीट करने के लिए भी अच्छे से ट्रीट करना, बट उनके लिए प्रोडक्ट डिफरेंट रखो। ओके गाइज, मैं आपको ना कुछ ट्रिगर्स बता देता हूँ जहां पे अगर आप टच करोगे ना तो वहां पे कस्टमर खरीदेगा। टच मतलब पर्सनली टच नहीं करना है, आपको बातों से टच करना है। तो पहला है कि क्लास लाइफस्टाइल, यानी कि जो क्लास लाइफस्टाइल उनका इंप्रूव होगा आपके प्रोडक्ट से, ऐसा फील करवा दो। सेकेंड है कि लोग क्या सोचेंगे, आप ये प्रोडक्ट लोगे तो लोग क्या सोचेंगे, वाह वाह क्या सोचेंगे। तो तीसरा है कि आप ब्रांड इमेज से सेल करो, यानी कि जो ब्रांड का इमेज है, ब्रांड की क्वालिटी है, उससे सेल कर सकते हो। और फोर्थ ट्रिगर है कि आप उनके फैमिली स्टेटस से सेल कर सकते हो, यानी कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है तो उनको दिखा सकते हो कि आप अपने फैमिली का स्टेटस बढ़ा सकते हो ये प्रोडक्ट के थ्रू, ये सर्विस के थ्रू। आपको इजी पड़ेगा, कन्वीनियंट पड़ेगा। ओके, उनकी टाइम बचा सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ट्रिगर्स है, जहां पे अगर आपने टच किया ना तो कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज होगा और लेने की सोचेगा। कस्टमर अपना पैसा दो चीजों में इन्वेस्ट करता है, या तो उसको नीड होगा या तो उसको वांट होगा, यानी कि उसको अपना इच्छा होगी ये खरीदने की। अभी कार लेना, मर्सिडीज, ऑडी, ये सब कोई नीड नहीं है, ये है वांट। और मारुति सुजुकी ये सब है नीड, यानी कि किधर आने जाने का है, ट्रैवलिंग करना है तो नीड के लिए छोटी कार, और अगर जिसकी वांट बड़ी है तो वो ज्यादा पैसा खर्चा करेगा और लग्जरी चीज लेगा। ओके सो गाइस, हम बढ़ते आगे, वो है स्टेप नंबर 3। अब तक जहां तक ये वीडियो पहुंचा है, अब तक आपने सीख लिया है कि बिजनेस टू कंज्यूमर में आप कंज्यूमर को कैसे कैटेगराइज करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये खरीदने वाला है माल, कौन से टाइप का माल खरीदेगा, कितने का प्रोडक्ट ये ले सकता है, उस हिसाब से आप पिच करोगे। अब आता है स्टेप नंबर 3, जो कि है B2B को कैटेगराइज करना, यानी कि अगर आपका कोई क्लाइंट है जो कि आपको माल लाके दे रहा है, होलसेल में माल लाके दे रहा है और आप रिटेलर हो, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ना वो B2B ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, ये ट्रांजैक्शन इसको B2B बोलते हैं। तो उसमें भी ना एक आइडेंटिफाई करना पड़ता है यार। तो आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल चीज है, वो आपको चाहिए रिसर्च करना है। आपको जो कंपनी के साथ टाई अप है, जो कंपनी आपको माल देने वाली है या तो आप उसको बेचने वाले हो, उनका ना एक प्रॉपर रिसर्च करके आपको रखना पड़ेगा। रिसर्च कैसे करोगे यार, उनका वेबसाइट है, लिंक्डइन प्रोफाइल है, सब कुछ है। उनको जानो कि उनका फ्यूचर एम्बिशंस क्या है, उनका फ्यूचर गोल्स क्या है, ये कंपनी क्या बनाती है, इनके कस्टमर कौन है, ये टारगेट किसको कर रहे हैं, और ये भी सोचो कि ये मेरा प्रोडक्ट लेने के बाद ये अपने कॉम्पिटिटर से अलग कैसे होंगे। तो ये सब आप एक बार कंपनी का सोच लोगे ना तो आप अपना सेल्स पिच इतना अच्छा बना सकते हो कि वो जो कंपनी का हेड है वो खरीदने के लिए कन्विंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अपना फायदा नहीं दिखा रहे हो, आप उसको उसका फायदा दिखा रहे हो कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है उसको लेने से आप आपके कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। ऑब्वियस बात है कि यार वो आदमी लेगा, आपका प्रोडक्ट लेगा, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए वो जरूर लेगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपने कस्टमर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे। ओके, इसी से रिलेटेड ना मेरे को एक कोट याद आ रहा है, वो है रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबॉडी हैज सीन and to think what nobody else has thought। यानी कि रिसर्च मतलब क्या, जो सब देख रहे, और आपको सोचना वो है जो आज तक कोई नहीं सोचा है। तो मैं आपको जाते जाते एक महामंत्र देके जाता हूँ। वो महामंत्र है कि ओम गणेशाय नमः। ये वाला महामंत्र नहीं बोल रहा हूँ, वो है एवरी कस्टमर सीज व्हाट इज देयर फॉर मी, यानी कि आपके प्रोडक्ट में मेरे लिए क्या है भाई, मेरा फायदा कैसा होगा। तो आपको फोकस करना है कस्टमर का फायदा दिखाओ यार, कस्टमर का फायदा दिखा दिए, कस्टमर का वैल्यू इंक्रीज कर दिए ना आप, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। क्योंकि हर कस्टमर महामंत्र पे चलता है जो कि है व्हाट इज देयर फॉर मी। सो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो में बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और अगर कुछ अच्छा लगा ना तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर दो। ऐसे ही 9 वीडियोस और आने वाले, आप स्टे ट्यून्ड रहना, बेल आइकन को हिट कर दो। सो हाय गाइस, माय सेल्फ विरान यादव साइनिंग ऑफ बिजनेस टेस्ट। बाय।